महंतों को प्रणाम। तीन लोक और तीन काल संबंधी पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेश्वरियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य पूजनीय शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। केवल ज्ञान का वर्णन। वैसे पूर्व सत्र में जो चर्चा हुई थी कि ज्ञानात्मक अनुभूति पर की भी होती है और आत्मा की भी होती है आगम के आधार से। तो ऐसी परिस्थिति में अपने पास अन्य आचार्यों के वचन भी प्रमाण रूप में आज उपलब्ध है। पर का अनुभव, ज्ञानात्मक अनुभव, भोगात्मक अनुभव तो अपनी वर्तमान पर्याय का ही होगा और सुख दुख का होगा प्रधानतया। तो वो जो अनुभव है उसके विषय में कल्याण मंदिर के चौथे काव्य में कुमुदचंद्र आचार्य लिखते हैं, मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुन्न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः। हे पार्श्व प्रभु, मिथ्यात्व का नाश हो जाने से कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य आपके गुणों का अनुभव करता हुआ भी उनकी गणना नहीं कर सकता। जैसे प्रलय काल में जो समुद्र उछलता है तो उस समय समुद्र का निचला तल ऊपर से दिखने लगता है। पानी इतना उछल जाता है कि उसका निचला तल भी दृष्टिगोचर होता है। तो समुद्र रत्नाकर है और वहाँ पर निचले तल पर रत्न है, पर प्रकटोपि वो रत्न राशि एकदम प्रकट हो गई है, पर गणना में नहीं आ सकते, वो रत्न गिने नहीं जा सकते। तो इसी तरह वो बात वहाँ पर लगाई गई। ये तो दृष्टांत हो गया। दार्ष्टान्त में उन्होंने पहली दो पंक्तियों में कह दिया कि मिथ्यात्व के चले जाने से हे पार्श्व प्रभु, सम्यक दृष्टि को आपके गुणों का अनुभव होता है, लेकिन वो गणना नहीं कर सकता, गिनती नहीं गिन सकता। तो पार्श्वनाथ भगवान के गुण और उन गुणों का अनुभव जिसके लिए पार्श्वनाथ भगवान परद्रव्य हैं,
देखो, पार्श्वनाथ भगवान को अपने गुणों का अनुभव होना अलग बात है, लेकिन एक अन्य सम्यक दृष्टि को, जिसके लिए पार्श्वनाथ भगवान परद्रव्य है और जो पार्श्वनाथ भगवान के लिए परद्रव्य है, उसको पार्श्वनाथ भगवान के गुणों का अनुभव हो रहा है। ये कौन सा अनुभव है? भोगात्मक है या ज्ञानात्मक है? ज्ञानात्मक है। तो अनुभव दो प्रकार के हैं। आगम में जाओगे तो, बोलचाल में जाओगे तो अनुभव का अर्थ तो प्रायः करके, उस रूप में लिया जाता है कि मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, मुझे दुख का अनुभव हो रहा है। वो सुख और दुख में ही अटक जाता है वो अनुभव। कभी कभी जैसे हमने उदाहरण दिया था ना कि अनुभव शब्द का ज्ञानात्मक प्रयोग भी कभी कभी कर लिया जाता है। स्मरण है आपको? कौन सा उदाहरण था? 28 वर्ष बीत गए वैवाहिक जीवन के, पर कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि पति अपने वो गुण प्रयोग में लाए, लेकिन उसके पास वो गुण थे और समय आने पर उसने एक बछड़े को स्वस्थ कर दिया। तो पत्नी क्या कहती है? आज अनुभव हुआ कि आप इतने समझदार, इतने जानकार हैं। तो वहाँ पर अनुभव शब्द का प्रयोग भोगात्मक नहीं है, ज्ञानात्मक है। तो इसी तरह आत्मानुभूति में समयसार कलश क्रमांक 13 में अमृतचंद्र सूरी जी ने लिखा है, आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा। जो शुद्ध नयात्मक आत्मा की अनुभूति है वह ज्ञानानुभूति ही है, ज्ञानात्मक अनुभूति ही है, भोगात्मक नहीं है। तो आत्मानमात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंप मेकोस्ति नित्यमवबोध घन समन्तात। उत्तरार्ध है उसका, काव्य का। तो इसलिए आत्मा को ज्ञान से जानो और आत्मा में आत्मा को स्थापित करो। देखो, ज्ञान से जाना, अब विवेक से उसको उसमें स्थापित करना है। ये परद्रव्यों में जो अपन ने आत्मा को स्थापित करके रखा है, उस पर पुनर्विचार करके अब सही मार्ग पर आना है। तो आत्मान मात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंप, और फिर निष्प्रकंप रूप से, यानी अब आपका वो श्रद्धान निष्प्रकंप रहे, कभी विचलित न हो, कंपित न हो, कि जो ज्ञान से आपने जिनेंद्र प्रणीत आत्मा को जाना, बस वो ही मैं हूँ, ऐसा निश्चल श्रद्धान हो जाए। तब देखना आत्मा क्या है। तो आप एकोस्ति, उसकी गणना क्या करोगे? द्रव्य की अपेक्षा से मैं एक हूँ। ये पुद्गल द्रव्य जो अनंत परमाणु मेरे साथ चिपके हुए हैं, ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है। अभी मिश्र पर्याय में तो है मेरे साथ, लेकिन जब स्व पर का विभाग करूँगा तो फिर ये पर के खाते में चले जाएंगे और स्व के खाते में वही आएगा जो जिनेंद्र ने बताया है। एकोस्ति, वो एक है। नित्यम, वो नित्य है। अनादि निधन है। यहाँ जीवन उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, पर जीव नहीं उत्पन्न होता है न नष्ट। जीवन में से न निकाल दो
तो फिर अपने पास पहुंच जाओ। वैसे अन्य मतों में आत्मा और जीव को अलग माना गया है। जीव, ये मिश्रण को जीव कहते हैं वो, और आत्मा, उसको शुद्धात्मा को आत्मा कहते हैं। उनके मतानुसार जो भी शुद्धात्मा है उसको वो आत्मा कहते हैं। उपनिषद आदि में अध्यात्म का बड़ा वर्णन आता है और रोचक भी है वो। पढ़ते समय कभी कभी जिन्होंने जैन सिद्धांत की गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया, उनको ऐसे ही लगता है कि ये बिल्कुल जैन धर्म में और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। पर जब हम जैन सिद्धांत में जाते हैं तब अपने को पता चलता है कि जीव द्रव्य, फिर जीव गुण और जीव पर्याय कितने प्रकार की हैं, कितने प्रकार की संभावनाएं हैं, कितनी शक्तियां हैं उसमें। सारी बातें आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से तो केवल ज्ञान में ही आती है वो सारी चीज़ें। तो जितना आगम में है उतना अपनी समझ में आता है। तो ये बड़ी महत्व की बात थी कि आत्मानुभूति ज्ञानात्मक होती है, सुखानुभूति दुखानुभूति भोगात्मक होती है। फिर स्वसंवेदन के भी हमने 4 अर्थ कल बतलाए थे। कहीं कहीं पर स्व शब्द का प्रयोग होता है, कहीं संवेदन शब्द का भी प्रयोग होता है। उसका अभिप्राय वही है, स्वसंवेदन। स्वसंवेदन कह लो, आत्मानुभव कह लो, निजानुभव कह लो, स्वानुभूति कह लो, आत्मानुभूति कह लो, सब एकार्थक है। ब्रह्म ज्ञान कह लो आप, अन्य मतों में ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, वो भी वही वस्तु है और वो हमेशा रहता है। खास बात यह है कि ये जो आत्मानुभूति है वो अंतर्मुहूर्तिक नहीं है। यानी आप अंतर्मुख हो जाओ और अंतर्मुहूर्त के लिए वो आत्मानुभूति हो और बाहर आ जाओ तो फिर वो चली जाएगी, ऐसा नहीं है। आत्मानुभूति अगर होती है तो वो हमेशा साथ रहती है। कभी भी सम्यक दर्शन आत्मानुभूति से रहित नहीं पाया जा सकता। अपन ने पढ़ा था, एक पंक्ति आई थी समय सार में कि स्वात्वनुभूति ही स्वात्वनुभूतिरात्मक ख्यातिरेव आत्मख्यातिस्तु सम्यक दर्शनमेव। याद है, कल ही अपन ने पढ़ा था कि वह अनुभूति, वो आत्मानुभूति आत्मख्याति है। वह आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। तो अभेद विवक्षा में श्रद्धान और ज्ञान को एक मानकर उन्होंने सम्यक दर्शन इसी को कहा, आत्मानुभूति को। तो वो कभी, देखो, सम्यक दर्शन कभी सम्यक ज्ञान से रहित नहीं होता। पता है आपको, सम्यक चारित्र भजनीय है। यानी जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ सम्यक ज्ञान होगा, लेकिन सम्यक चारित्र के विषय में 2 भेद किए हैं। हो भी सकता है ना भी हो। कौन सा सम्यक चारित्र? देश चारित्र और सकल चारित्र रूप जो चारित्र है वो हो भी सकता है ना भी हो। इसीलिए आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ के 3रे अध्याय में कर्म भूमि का वर्णन करते हुए लिखा है कि कर्म भूमि वो है जहां रत्नत्रय होता है। जिसका जन्म कर्म भूमि में नहीं हुआ उसके पास रत्नत्रय नहीं होता। उनकी पंक्ति सुनना चाहोगे आप? आचार्य अकलंक देव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। पूर्वाचार्यों की वाणी सुनना पुण्यशालियों को मिलता है। 3रे अध्याय के
भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमयो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। इस सूत्र में उन्होंने समझाया कि कर्म भूमि क्या है, तो वो सावधानी से सुनने योग्य विषय है, बहुत सुंदर बात है। मोक्ष मार्गस्त्रितयः प्रकृतः, ये जो प्रकरण है मोक्ष मार्ग का तत्वार्थ सूत्र में, उसमें तीनों होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सकिंग सर्वेषु क्षेत्रेषु भवति, क्या ये मोक्ष मार्ग सब क्षेत्रों में हो सकता है? प्रश्न है। उत्तर क्या है? न इत्याह, नहीं होता। इसलिए कहते हैं कर्म भूमिष्वेव, कर्म भूमियों में ही मोक्ष मार्ग होता है। स्मरण रहेगा, नहीं तो फिर वहीं चले जाओगे पुरानी धारणाओं में। कुत एतत्, ऐसा कैसे, अथवा ये कैसे? तो आचार्य कह रहे हैं भोग भूमिषु ही, क्योंकि भोग भूमि में यद्यपि मनुष्याणाम ज्ञान दर्शने स्तः चारित्रम तु नास्ति अविरत भोग परिणामित्वात्। भोग भूमियों में यद्यपि मनुष्यों के पास ज्ञान और दर्शन हैं, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, किंतु चारित्रम नास्ति, चारित्र नहीं है। क्यों? अविरत भोग परिणामित्वात्, निरंतर भोग के परिणाम करते रहते हैं। तो जिनके परिणाम निरंतर भोगात्मक होते हैं उनके पास चारित्र नहीं होता, ये प्रमाणित हो गया। जिनमें त्याग के परिणाम होंगे उनके पास चारित्र हो सकता है। आ गया समझ में? ये कोई भारी विषय नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि रत्नत्रय बिना त्याग के नहीं होता। ये कौन कह रहा है? ध्यान सागर आचार्य अकलंक देव कह रहे हैं। अगर ध्यान सागर की कोई बात आगम से बाहर जाती हो तो आप खुशी से उसका विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन जो बात आगम की बात है उसका विसर्जन सम्यक दर्शन का विसर्जन होगा। तो ये एक महत्व की बात थी कि रत्नत्रय केवल कर्म भूमियों में होता है और भोग के त्याग से होता है।